नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने आप लोगों को सर्वांग समता के सारे नियम बता दिए। अब अपन प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। सवाल थोड़े से अलग हैं, हटके हैं और थोड़े से हार्ड रहेंगे। उनको लिखने का किस तरीके से है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से। पहला सवाल दे रखा है, देखिए एबीसीडी एक चतुर्भुज है। चित्र मैंने बना दिया है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एसी बराबर है एडी के, यानी ये इसके बराबर है। तो जो जो चीज आपको दे रखी है पहले वो लिखेंगे। दिया है, पहले ऐसे लिखेंगे आप लोग। एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एक चतुर्भुज है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है देखिए। एसी बराबर है एडी, एसी बराबर है एडी के, और AB कोण ए को समद्विभाजित करता है, तथा AB कोण ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया? इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। ये एक लिख दो, ये दो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद में सिद्ध करना है। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो, पहला अपने को यहां पे दे रखा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज। दूसरा दे रखा आपको ABD। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और BC और BD के बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो BC और BD इनके बारे में अपने को देखना है। तो ये तो पहले आप लोग लिखेंगे, फिर इसके बाद में आता है उपपत्ति, यानी जो हल करते हैं उसको आप लिखेंगे उपपत्ति में। अगर रचना लिखते हैं, अगर इसमें रचना की जाती है कोई, तो आप लोगों को रचना का बिंदु भी लिखना है। अब उपपत्ति में देखिए आप लोग, पहले अपन ये दोनों त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा? त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में देखो, इसमें AC किसके बराबर है? AD के बराबर है। AC बराबर है AD। कारण आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये है दिया है। ठीक है ना। कोण 1 बराबर है कोण 2, ये भी अपने को दिया है। ये भी अपने को दिया है। अब आप देखिए ABC और ABD, तो ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखोगे? AB बराबर AB, यानी इसका कारण लिखोगे दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। अब आप देखिए नियम कौन सा लगा। ये हो गया S, ये A और ये S। तो कौन से नियम से? ऐसे S नियम से। कौन से नियम से? ऐसे S नियम से। तो ये मिटा रहा हूं मैं, पहले आप लोग इस तरीके लिखेंगे। तो अब नियम कौन सा लग गया? ऐसे S। तो SAS नियम से हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? भुजा कोण भुजा नियम से। क्या हुआ? त्रिभुज कौन कौन सा लिया था अपन ने? ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। CPCT बताई थी आप लोगों को, तो उसी तरीके से आप लोगों को। अब देखिए, इसने पूछा है दूसरा, और पहला तो सर्वांगसम तो सिद्ध हो गया। अब BC और BD में क्या है? देखिए BC यहां है, BC की संगत भुजा कौन सी होगी? BD। तो आप लिखेंगे BC बराबर किसके होगा? BD के। किससे आया ये? CPCT से। CPCT का मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का पहला सवाल खत्म हो गया। इसके बाद में दूसरा समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, सवाल जैसे जैसे बोलता है पहले सवाल को पढ़ेंगे ढंग से, फिर उसके बाद में कौन सा नियम लगेगा वो आप लोगों को इसमें लगाना है। दूसरा चित्र मैंने आप लोगों को बना करके दे रखा है। ABCD एक चतुर्भुज है। तो पहले तो लिखेंगे अपन
दिया है क्या। दूसरे में देखिए क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी यानी इसको मिलाना भी है। तो यह है आपके ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें ए डी बराबर है बी सी के, जिसमें ए डी बराबर है बी सी के। और क्या दे रखा है, और कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, ध्यान से देखना, कोण डी ए बी किसके बराबर है, कोण सी बी ए के बराबर है, कोण सी बी ए के, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, देखो दूसरा बिंदु लिखें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए पहला, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, पहला तो ये सिद्ध करना है। दूसरा अपने को सिद्ध करना है बी डी बराबर है ए सी के। और तीसरा वो सिद्ध करना अपने को, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। अब आप देखिए, अब रचना कुछ करेंगे नहीं, यहां सीधे उत्पत्ति पे आ जाओ। उपपत्ति, ये उत्पत्ति नहीं है, उपपत्ति है। तो देखो अब आप लोग पहले अपन लेंगे, देखो जो सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज दूसरा लिया है बी ए सी, बी ए सी में देखो क्या बराबर दे रखा है। पहले तो देखिए आप लोगों को दे रखा ए डी बराबर है बी सी, ए डी बराबर है बी सी, कारण लिखोगे दिया है, ए डी बराबर बी सी अपने को दिया है। फिर इसके बाद में कोण भी बराबर दे रखा है, कौन सा कोण है, डी ए बी, देखो कोण डी ए बी किसके बराबर है, कोण सी बी ए के, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी कहां से आया, ये भी अपने को दिया है। अब एक चीज और देखिए, ये भुजा देखो डी ए बी और सी बी ए, इन दोनों में ए बी आ रही है, तो कहने का मतलब ए बी बराबर ए बी, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर देखिए एस ए एस, कौन सा नियम लगा, एस ए एस नियम, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, यानी दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो क्या लग जाता है, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी देखिए क्या है, पहला अपने को सिद्ध करना बी डी बराबर ए सी, तो बी डी कौन से में, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो आप लोग लिखेंगे इसलिए बी डी बराबर किसके हो गया, ए सी के, किससे आया ये, कोष्टक लिख देना सीपीसीटी से। तथा तीसरा देखो कोण ए बी डी, ये वाला कोण, कोण ए बी डी बराबर किसके होगा, कोण बी ए सी के बराबर होगा, कोण बी ए सी के। इसका भी कारण क्या लिखोगे, सीपी सीटी से। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। सीपीसीटी का मतलब ये बताया था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो कहने वाला दोनों के दोनों, क्योंकि अंदर जो संगत भाग होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसके बाद में एक सवाल और, ये हो गया आपके दूसरा सवाल। फिर इसके बाद में थोड़े से अलग हटके हैं, आप लोगों ने कभी ये पढ़े नहीं है सवाल, तो आप लोग अब थोड़ा सा ढंग से इनका रिवीजन करेंगे, बराबर इनकी तैयारी करेंगे, तो ये आपको ये समझ में आएंगे।
देखो अगला सवाल क्या है, इसमें अपने को चित्र इस तरीके से दिया हुआ है। पहले चित्र बनाओ, ध्यान से देख के। इस तरीके से अपने को दे रखा है, ये चित्र है, इसके अंदर ये बी है, ये ए है, ये ए बी और ये ए बी, अच्छा, और ये सी है, ये सी है, ये ए है और ये डी है, ठीक है ना। और ये आपके कोण दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, देखो इसमें रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। एडी और बीसी यानी ये दोनों के दोनों बराबर भी हैं, लंब है तो 90 डिग्री का हो गया। लंब बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करता है। सीडी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करता है। अपने को ये सिद्ध करना है कि ये वाला भाग इसके बराबर है, तो इस भाग को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है, ओ से, तो इसको ओ से रिप्रेजेंट कर दे। यानी अपने को सिद्ध करना है ओ बी बराबर ओ ए के। ओ बी बराबर किसके है, ओ ए के, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया है, ये आपके हो गया तीसरा प्रश्न। दिया क्या है वो देखिए, रेखाखंड एबी पर, रेखाखंड एबी पर कौन कौन से हैं, एडी और बीसी, एडी तथा बीसी दो बराबर लंब है, दो बराबर लंब है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में सिद्ध करना है। सिद्ध अपने को क्या करना है, देखिए दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करता है। सीडी ये वाला रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करता है, यानी ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, ये अपने को सिद्ध करना है। उपपत्ति देखो, उपपत्ति में अपन ये दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ बी सी व त्रिभुज ओ ए डी में, ओ बी सी और ओ ए डी, ध्यान से देखिए, ओ बी सी और त्रिभुज ओ ए डी में देखो, पहले तो ये देखिए कोण ओ बी सी बराबर है किसके, कोण ओ ए डी के, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का है। फिर इसके बाद में देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्यों, देखो कोण बीओसी बराबर कोण डीओए, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर इसके बाद में एक भुजा बराबर दे रखी है, कौन सी देखिए, बीसी बराबर है एडी के, ये अपने को दिया है, बीसी बराबर एडी, ये अपने को दिया है। तो कौन सा नियम लगा, ए एस यानी कोण कोण भुजा, ए एस नियम से कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ बी सी सर्वांशम त्रिभुज ओ ए डी, दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो कौन कौन सी भुजा बराबर आ गई, इसलिए ओ बी बराबर ओ ए, इसका कारण क्या लिखोगे, सीपी सीटी से, किससे आ गया, सीपी सीटी से, यानी कि यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, अर्थात सीडी जो है एबी को समद्विभाजित करती है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गए। आगे के आपको कल बताए जाएंगे, इनको आप लोग हल करने की कोशिश करना। धन्यवाद।